क्या 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव विकास, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर लड़ा जाएगा, या फिर पूरा चुनाव राम मंदिर के कथित चढ़ावा घोटाले के इर्द गिर्द घूमेगा? एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि राम ही राष्ट्र है और भारत की आत्मा श्री राम में बसती है। ये जीवन राष्ट्र को समर्पित है। भारत की आत्मा सनातन धर्म में बसती है और प्रभु राम भारत की आत्मा के मूल स्रोत हैं। तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव का आरोप है कि जिनकी नजर नेशन पर होनी चाहिए थी, उनकी नजर डोनेशन पर है। इनकी निगाहें नेशन पे नहीं है, डोनेशन पर हैं। जो लोग ये कहते थे नेशन फर्स्ट, उनके लिए लग रहा है कि डोनेशन फर्स्ट है। तो ऐसे में ये मान के चले कि क्या राम मंदिर एक बार फिर यूपी की राजनीति का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनने जा रहा है? आइए समझते हैं पूरी कहानी। अयोध्या में राम मंदिर के कथित चढ़ावा और दान में गड़बड़ी को लेकर सियासत लगातार गर्माती जा रही है। एसआईटी जांच जारी है और कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है और चंपत राय का इस्तीफा भी मंजूर कर लिया गया है। मगर अब ये मुद्दा सीधे बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी के राजनीतिक लड़ाई में बदलता दिखाई दे रहा है। इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है। योगी ने कहा है कि ये जीवन राष्ट्र को समर्पित है, भारत की आत्मा सनातन धर्म में बसती है और प्रभु श्री राम भारत की आत्मा के मूल स्रोत है। राम का मतलब है राष्ट्र। सीएम योगी ने याद दिलाते हुए कहा कि देश के हर कोने में एक ही नारा गूंजता था, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। राम का मतलब राष्ट्र है। भारत राष्ट्र को एक उत्तर से दक्षिण तक एकता के सूत्र में बांधने वाला कोई नाम है और राम का नाम है। लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरते हुए बेहद तीखा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा है, अयोध्या के साधु संत संज्ञान ले, जो चढ़ावा चोरी कर सकते हैं वो हमारा वोट चोरी क्यों नहीं कर सकते? इनकी निगाहें नेशन पे नहीं है, डोनेशन पर हैं। जो लोग ये कहते थे नेशन फर्स्ट, उनके लिए लग रहा है कि डोनेशन फर्स्ट है। इसके अलावा अखिलेश ने बीजेपी पर तंज कसते हुए पहले भी कहा था कि इनकी निगाहें नेशन पर नहीं बल्कि डोनेशन पर है। जो लोग नेशन फर्स्ट कहते थे उनके लिए अब डोनेशन फर्स्ट हो गया है। लेकिन मामला सिर्फ बयानबाजी तक का नहीं है। असली मामला है कि क्या 2027 का विधानसभा चुनाव भी मंदिर के इर्द गिर्द घूमेगा? अगर 2024 के लोकसभा चुनाव को याद करें तो बीजेपी ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश किया था। पूरे चुनाव में अयोध्या और राम मंदिर बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना, लेकिन नतीजों में अयोध्या की फैजाबाद लोकसभा सीट बीजेपी हार गई। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की और इससे राजनीतिक विश्लेषकों ने बड़ा संदेश माना। अब हालात बदले हुए हैं। इस बार विपक्ष राम मंदिर के निर्माण या प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल नहीं उठा रहा, बल्कि कथित चढ़ावा और दान में गड़बड़ी के आरोपों को मुद्दा बना रहा है। यानी मुद्दा राम मंदिर नहीं बल्कि राम मंदिर के प्रबंधन और पारदर्शिता का बताया जा रहा है। बीजेपी का कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है, एसआईटी जांच कर रही है और दोषी कोई भी होगा तो बख्शा नहीं जाएगा। वहीं विपक्ष लगातार इस मुद्दे को जनता के बीच ले जाने की तैयारी में जुटा हुआ है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर जांच में बड़े खुलासे होते हैं तो विपक्ष इसे 2027 के चुनाव में बड़ा मुद्दा बना सकता है। वहीं अगर जांच में पारदर्शी कार्रवाई होती है और सरकार दोषियों पर सख्त कदम उठाती है तो बीजेपी इस नुकसान की भरपाई भी कर सकती है। यानी लड़ाई अब सिर्फ आस्था की नहीं बल्कि भरोसे की भी है। एक तरफ बीजेपी राम मंदिर को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताकर जनता के बीच जाएगी, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी कथित चढ़ावा विवाद को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करेगी। अब देखना होगा कि 2027 के चुनाव में जनता किस मुद्दे को सबसे ज्यादा अहम मानती है, राम मंदिर का निर्माण या फिर राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर उठे सवाल। आपको क्या लगता है, क्या 2027 का यूपी चुनाव फिर राम मंदिर के मुद्दे पर लड़ा जाएगा या इस बार कथित चढ़ावा विवाद बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।